सो वी डोंट नो कि इंट ए से क्या होता है. इंट ए से यू आर टेलिंग कि सर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज करेक्ट, लेकिन बैकग्राउंड में मेमोरी में रैम में 2 बाइट्स एलोकेट हो गया और उसका एक एड्रेस फिक्स हो गया और वो एड्रेस के ऊपर 10 स्टोर हो गया. नाउ आई सेड b इक्वल टू एड्रेस ऑफ a. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? b में क्या स्टोर होगा? कैन समवन टेल मी? सर ए का एड्रेस स्टोर होगा. वेरी गुड. तो क्या है वो? 1002. करेक्ट. तो यहाँ पे 1002 स्टोर हुआ और b का खुद का भी तो एड्रेस होगा, एनीथिंग. हाँ सर. तो ये हो गया b का एड्रेस. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? You can see that b is having address of a. Okay, b is having address of a. So now b में a का एड्रेस आ गया, तो what should be b का डेटा टाइप? What should be b का डेटा टाइप? इंटीजर. इंटीजर. तो ये रॉन्ग होगा और ये हमें एरर दे देगा. क्यों सर? क्योंकि आप b में क्या स्टोर कर रहे हो? ए का एड्रेस. और a का एड्रेस आपने ऐसा अज्यूम किया है 1002. एक्चुअली 1002 होता नहीं है, ये तो हमने अज्यूम किया. रियल में एड्रेस ऐसा कुछ होगा 00 AA FF BB, ऐसा कुछ, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर. जो मैं और आप कम्युनिकेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए हम ऐसा सोचते हैं 1002. तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए कंपलसरी इंटीजर नहीं चाहिए, बट इंटीजर पॉइंटर चाहिए. उतना डिफरेंस खाली. व्हाट इज इंट स्टार प्रोनाउंस्ड एज? इंट पॉइंटर, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. तो बी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. नहीं. इंटीजर पॉइंटर. वेरी गुड, इंटीजर पॉइंटर. तो पॉइंटर क्या है? डेटा टाइप है. इट इज अ डेटा टाइप. विच डेटा टाइप? डिराइव्ड डेटा टाइप. क्या खासियत है उसकी? विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ये उसकी खासियत है. अभी देखना मजा क्या आएगा. लेट्स अज्यूम दैट मैं परसेंटेज डी से ए को डिस्प्ले करता हूं. क्या आउटपुट आएगा? ए का क्या आउटपुट आएगा? सर वो चार्ट दिखाओ ना 1 मिनट. आपने जो, हाँ ये रहा. सर ए में 10 आएगा और बी में 1002 आएगा. वेरी गुड. ए में 10 आएगा और बी में 1002 आएगा. सुपर. अभी देखना, मैं अगर एड्रेस ऑफ बी अरे एड्रेस ऑफ ए लिखूं तो क्या आएगा? वो भी तो 1002 आएगा. अगर मैंने ऐसा नया ऑपरेटर लिया स्टार, उसके साथ एड्रेस लिखा, एड्रेस ऑफ ए, तो स्टार का मतलब क्या है? वैल्यू एट एड्रेस. आई रिपीट, वैल्यू एट एड्रेस. व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए?
1002 और उसके ऊपर स्टार मतलब वैल्यू, उसके ऊपर वैल्यू क्या है, दैट इज 10. 10। अच्छा, कैन आई से एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू बी, ये देखो यहां लिखा है, कैन आई से दैट? हाँ सर. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टार और बी, इसका भी आउटपुट क्या आएगा? सर हाँ, पर मुझे ये नहीं समझा, मतलब हमने पॉइंटर एड्रेस के ऊपर क्यों लिया, मतलब ए के ऊपर, क्योंकि वो अपन सेपरेटली लिख सकते थे तो भी आ सकता था ना जैसे सर. मतलब अगर प्रिंट अभी ए एड्रेस ऑफ ए भी लिखा तो भी 1002 ही डिस्प्ले करेगा ना सर. हाँ, और मैं स्टार डिस्प्ले कर रहा हूं, स्टार मतलब वैल्यू। ओके अच्छा. हाँ, नया है ये। देखो यहां जब भी मैंने स्टार लिखा तो वो स्टार क्या था, डेटा टाइप था, लेकिन जब भी मैं यहां स्टार लिख रहा हूं तो वो क्या है, वैल्यू। तो ये स्टार में और ये स्टार में क्या फर्क है, तो ये स्टार इंटीजर के साथ है, देखा क्या, तो हाँ उसको सर. डेटा टाइप बोलते हैं, और ये स्टार विदाउट इंटीजर है तो उसको बोलते हैं वैल्यू। ओके, लेट अस कंसीडर कि स्टार बी मतलब क्या, वैल्यू एट बी, तो बी में क्या है, 1002. तो कैन आई से वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, हाँ और कैन आई से वैल्यू एट 1002, तो 10 ही आएगा, राइट? तो देखते हैं इसका आउटपुट जैसा हम सोचते हैं वैसा आता है कि नहीं। साइड में रखना पड़ेगा दोनों को कंपेयर करने के लिए, पहला वैल्यू 10 आया, क्या आया, दूसरे का एड्रेस क्या आया, 64222084, कुछ भी एड्रेस आया जो मैं और आप शायद नहीं जानते। इज इट क्लियर? हाँ सर. शायद ये नेगेटिव भी आ सकता था, इसी के लिए बहुत सारे ऑथर परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज यू यूज करते हैं। और परसेंटेज यू का मतलब गारंटेड अनसाइन, अनसाइन मतलब नो साइन, नो साइन मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल कम। एक मिनट, हेलो, हाँ मैं मॉर्निंग में फोन आ गया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं। देखा आपने, कंपैरिजन किया क्या? हाँ सर. देखो सब जगह वही आ रहा है 10, और हमने जो डिसाइड किया था वो वैल्यू एट एड्रेस, यहाँ पे भी 10 आया, राइट? यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, क्या नया सीखा? इंट स्टार, उसको क्या बोलते सर हैं? सर इंट ए के इधर भी स्टार लिख सकते थे ना. नहीं, स्टार तभी लिख सकते हैं जब भी आप उसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। गुड क्वेश्चन। स्टार तभी लिख सकते हैं जब भी आप उसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। ओके सर. क्लियर है? यस. ओके गुड। रुक जाना, मैं पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, और अभी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं। मैं बोलता हूं a इक्वल टू a+5, और अभी मैं डिस्प्ले करता हूं a इक्वल टू एंड उसके बाद लिखता हूं b इक्वल्स टू परसेंटेज d।
और यहां लिखता हूं a,%b। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा? ए का आउट ए 10 था, 10 = 15। बराबर। एंड पॉइंटर बी इक्वल टू क्या? पॉइंटर बी का मतलब क्या? वैल्यू एट बी। नहीं, नहीं, वैल्यू वैल्यू एट एट एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ 10। अभी तो आपने बोला अभी तो ए में आपने बोला 15 ए है। में 15 है। हाँ सर, 15 है, ए मतलब हाँ इको क्यों आ रहा है? इको इको क्यों आ रहा है इको? अभी, अच्छा अभी नहीं आ रहा है, कोई बोलता है तो आता है। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अभी आपने बोला ए इक्वल टू 15 है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, वापिस बताना ए में क्या आएगा 15। और पॉइंटर बी और में। पॉइंटर बी में 15। ओके गुड, ओके गुड। लेट्स सी। परफेक्ट। वेट, वेट, अभी मैं लिखता हूं पॉइंटर बी इक्वल टू पॉइंटर बी प्लस 7 और वापिस दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करता हूं। अभी क्या आएगा? ट्वेंटी टू। हाँ, दोनों का वैल्यू हाँ सर। नहीं, शायद सर बी का ही वैल्यू 22 आएगा, ए का 15 ही रहेगा। पॉइंटर बी मतलब क्या? पॉइंटर बी मतलब जो अभी वैल्यू स्टोर हुआ है नहीं ऐसा 15 नहीं, वैल्यू एट एट बी। तो बी में क्या है? एड्रेस ऑफ ए, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए क्या है? 10 है। नहीं 10 किधर, उसके बाद तो 15 हो गया था। 15, ओके और हाँ उसके सर बाद 15। अभी क्या हो चुका है? देखो, 15 मैं यहां से दिखाता हूं। पॉइंट आपने बोला पॉइंटर बी इक्वल टू पॉइंटर बी प्लस 7, तो यहां ऑलरेडी 15 तो था। बी में 15 ऐड नहीं होने वाला है, वो तो एड्रेस है, उसमें क्या ऐड होगा? यू सेड पॉइंटर बी मतलब वैल्यू ऑफ ए, उसमें प्लस 7 हो जाएगा, +7, तो नाउ इट विल बी 22। तो जो ए में है वो ही बी में नहीं, पॉइंटर बी में दिखाएगा, और जो ए में है वो ए में भी दिखाएगा, पॉइंटर बी में भी दिखाएगा। तो देखो क्या दिखा रहा है अभी। आया क्या? ए इक्वल टू 22 एंड बी इक्वल टू 22? हाँ सर। यस, दैट इज दैट। मतलब क्या हुआ? कोई मुझे कंक्लूजन बोलेगा क्या? मैं ए में चेंजेस करूं तो पॉइंटर बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंटर बी में चेंजेस करूं तो ए में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैन आई से दैट? हाँ सर। गजब है ये, पॉइंटर का पावर गजब है। क्यों? पॉइंटर के पास क्या है? किसी का एड्रेस है।
डू यू नो दैट मेरे पास आपका लैपटॉप का टीसीपी आईपी एड्रेस है, तो मैं आपका लैपटॉप को यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, हाँ सर, है मालूम ना? है, आईपी एड्रेस होगा हाँ, तो। आईपी एड्रेस होगा तो मैं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स आपका परमिशन लगेगा, लेकिन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास आईपी एड्रेस ही नहीं है, तो कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। तो एड्रेस में कितना पावर आता है वो सोचो। इफ आई से अ स्मॉल स्टोरी कि जब भी आप मैं छोटा था, तो हमको हमारे पिताजी या दादाजी सिखाते थे कि घर में जो लेटर आया, उस लेटर को हमने ओपन किया, ओके, और वो लेटर एनवेलोप में आया था, तो उसका घर का एड्रेस एनवेलोप पे लिखा था, तो उसके अंदर का जो कागज है वो तो आपने पढ़ लिया, अपने पास रख लिया, वो एनवेलोप कोई काम का नहीं है आपके लिए, रद्दी है। लेकिन उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा है, तो वो लोग ऐसा मानते थे कि उसको आप रद्दी में नहीं डालेंगे। ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं सर, पहले बार ही सुन रहे। हाँ, तो मतलब मे बी यू आर मिलेनियल जनरेशन, जहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर्स मोबाइल्स आ चुके थे। व्हेन आई वाज देयर एज अ स्मॉल, तो हम लोग को ये सिखाते थे, प्रैक्टिस करता हमारे घर में, कि रद्दी में एड्रेस नहीं डालने का। क्यों? आपको अभी हंसी आएगी कि वो रद्दी गई किसी के यहाँ, उसमें हमारा एड्रेस है, तो चोर चोरी करने आ सकता है। अभी आपको हंसी आएगी कि नहीं, कि ऐसा कैसे चोरी करने आएगा, हाँ राइट? सर। लेकिन मैं अगर ऐसा ही बोलूं कि आपका टीसीपी आईपी एड्रेस मेरे पास आ जाए और मैं मेरे फ्रेंड को दे दूं, या मैंने उसको एक कागज पे लिखा और वो कागज रद्दी में डाल दिया, और वो रद्दी वाला किसी भेल वाले को दे के आया, और वो भेल वाला अपना भेल बना के पूड़ी बना के दिया, और जिसके हाथ में आया वो हैकर था। इज इट पॉसिबल? हाँ सर, हैक कर सकते। है ना? तो वो हैक कर सकता है। तो मतलब क्या है, आपका एड्रेस किसी को डिस्क्लोज मत करो, ये मतलब है। क्योंकि एड्रेस में उतना पावर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि अगर इसका एड्रेस है ना, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर पाए। बी में रह के ए का वैल्यू चेंज किया, आपने देखा क्या? हाँ सर। ये देखो, ये बी में चेंजेस किया ना, तो आप बोलोगे ए में तो पुराना वैल्यू आना चाहिए, नहीं, लेकिन बी में तो कुछ है ही नहीं ना बाबा, बी में तो ए का एड्रेस है, तो उसके थ्रू जो भी चेंज करेंगे वो किस में रिफ्लेक्ट होगा? ए में। ए में। अच्छा, कैन आई राइट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बी इक्वल टू बी प्लस 7, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं? एड्रेस में 7 को ऐड करके क्या करोगे बाबा? एड्रेस के साथ हाँ कोई सर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। मेरे घर का एड्रेस है फैक्ट्री लैंड, तो मैं फैक्ट्री लैंड प्लस 7 लिख सकता हूँ क्या? मतलब उससे 7वीं गली में जाओ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं बोल नहीं। सकता। आर यू गेटिंग मी? हाँ सर। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल बोल सकता हूँ, फैक्ट्री लैंड के ऊपर जो एड्रेस है, वो एड्रेस के ऊपर वैल्यू कौन सी है? लेट से धर्मा क्षेत्र नंबर 4, तो उससे तीसरा बिल्डिंग पे जाओ, तो वो बराबर तीसरे बिल्डिंग में पहुंच जाएगा। मैं वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ, एड्रेस में ऐड नहीं कर सकता। देखो ये दोनों स्टेटमेंट में कितना फर्क है। ये मैं वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ और ये एड्रेस में ऐड हो रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू ऐड इन एड्रेस, बट यू आर अलाउड टू ऐड इन वैल्यू। तो आप खाली बी नहीं लिख सकते। बी हमेशा देखो यहां, कोई ऑथर ऐसा भी लिखता है, इंट एंड स्टार बी, इंट एंड स्टार बी। तो ये रहा इंटीजर और ये रहा स्टार बी। समझा क्या आपको? हाँ सर। तो ये इंट स्टार देन बी भी लिख सकते हैं, या खाली इंट स्टार बी भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। तो अभी आपको ये प्रोग्राम कॉपी करना है, साथ में वो डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और फिर आउटपुट भी आपको लिखना है। ये 1002 है, जरा ध्यान देना। और मैं इसमें थोड़ी जगह डिलीट कर देता हूँ, बीच में स्पेस था, ऊपर कुछ हेडर फाइल वेडर फाइल कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा लिखता हूँ, नॉट अलाउड टू राइट, और इसमें वैल्यू लिखता हूँ 15 एंड 15, और
इसमें लिखता हूँ 22 22। सर स्टार्टिंग का अभी वो दिखाओ ना। हाँ, हाँ यस सर। आप लोग कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर ये यू क्या लिखता है वो लिख दो ना साइड में सर। यू मतलब अनसाइंड इंटीजर मैं लिखता हूँ। ये हम एड्रेस के लिए लिखते हैं, और नहीं लिखा तो भी चलता है, अनसाइंड इंट। नहीं सर वो एमसीक्यू में पूछ भी लेंगे तो हाँ हाँ, ऑपरेटर की बिल्कुल जगह। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फाइंड आउट एरर में पूछा तो तुम लोग लिखोगे एरर है। एरर नहीं है।
मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया? नहीं सर, अभी कॉलेज चालू है ना? हाँ सर, लेकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा लेक्चर लेते हैं। ओके, कॉपीड। सर डायग्राम बाकी है सर। ऑल राइट। हाँ सर, हो गया। ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट पॉइंटर। तो इसके थ्रू हम लोग वो प्रोग्राम कर सकते हैं जो हम लोग स्वैपिंग विथ हेल्प ऑफ फंक्शन करते हैं। तो मैं पहले स्वैपिंग विथ फंक्शन करता हूं विदाउट पॉइंटर, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो मैं आपको बताता हूं कैसा है। ये शायद कॉल बाय वैल्यू हमने पहले विदाउट फंक्शन तो किया हुआ ही है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करके। तो मैं यहाँ ए और बी का वैल्यू यूजर से नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? सो दैट मेरा प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। डिड यू गेट दैट? या तो मैं printf scanf ले लूं, ओके, उसकी जगह मैंने क्या किया, ए और बी का वैल्यू ले लिया और स्वैपिंग करके एक फंक्शन को कॉल किया, यूजर डिफाइन फंक्शन। आप में से किसी एक को हेल्प करना पड़ेगा। चिन्मय, तू ऐसा बैठा रहेगा नहीं चलेगा भाई, कुछ बोल। चैट में मत लिख, बोल। क्या लिखूं मैं स्वैप में? स्वैप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर क्या लिखूं? बोल। तेरे आजू बाजू में आवाज है इसके लिए तू नहीं बोल रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू वुड लाइक टू एड्रेस, चिन्मय? हेलो, हाँ हाँ હા, એટલે મેં એના માટે જ ફોન કર્યો. કાલે સવારે કેટલા વાગે આવશો તમે? ટાઇલ્સ હમણાં આવી જશે અડધો કલાક. 10 વાગે ને? 10:30. ઓકે, મિસ્ત્રીને બી બોલાવી દીધો છે, સવારના આવીને કાઢી જશે દરવાજો. બરાબર ને? એટલે મેં એટલા માટે તમને ફોન કર્યો, તમારે કોઈ માણસની અરેન્જમેન્ટ કરવાનું પાછું રહી ના જાય. હા હા, ડન ડન. હા, ઓકે.
हाँ चिन्मय बोल, कि फिर तेजस को बोलना है लास्ट में, तो तेजस अकेला है बोलने के लिए। बोल तेजस, एनी आइडिया, रिवीजन हो जाएगा अपना। सर मतलब क्या बोलने का है? क्या क्या लिखे? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स तुझे पता है, राइट? हाँ सर, कोई भी मतलब नाम दे दो ना सर। बोलो ना। मतलब मैं फंक्शन टॉपिक का रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। चिन्मय और तेजस लिख दो सर। ए क्या बोल रहा है? मैं दो नंबर को स्वैपिंग करने का अच्छा, प्रोग्राम। नंबर को। हाँ ओके, देखना नंबर को। ऊपर से क्या पास किया स्वैपिंग में, ए और बी। हाँ सर। तो ए और बी का डेटा टाइप क्या है? तो मुझे यहाँ क्या लिखना इंटीजर। पड़ेगा? इंट ए और इंट बी लिखना इंटीजर पड़ेगा। इंट बी। हाँ। चलो अंदर का लॉजिक बोलो, विथ हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। आगे बोलो, कैसे इंटरचेंज करते थे, याद है क्या? हाँ सर। बोलो आराम से, जितना याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग हुआ तो अटेम्प्ट करो। हम लोग लिखते थे ना, टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टी करके, राइट? हाँ सर, याद है। प्रिंटफ में ऐसा मैं लिखता हूं, इनसाइड स्वैप फंक्शन परसेंटेज डी स्लैश टी परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए कॉमा बी। तो क्या आउटपुट आएगा? 10 और 20 आएगा या 20 एंड 10 आएगा? 20 एंड 10 आएगा। वेरी गुड। अभी उसी को मैं ऊपर जाके डिस्प्ले करूं तो क्या आएगा? आफ्टर फंक्शन कॉल, जब भी यहां से नीचे जंप करेगा, स्वैपिंग हो जाएगा, स्वैपिंग हो के आपका डिस्प्ले हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस डिस्प्ले करूं और ऐसा लिखूं कि आफ्टर स्वैप फंक्शन, तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा? 10 20 की 20 10? एक मिनट, हाँ 20 मैं 10। वापिस आपको बताता हूं, एक मिनट। मैं यहां भी लिखता हूं बिफोर स्वैपिंग, उसमें क्या लिखूं मैं? बिफोर, बिफोर स्वैपिंग क्या आएगा? 10 20। स्वैपिंग में अंदर क्या आएगा? 20 10। हाँ, और उसके बाद आफ्टर में क्या आएगा? 20 10 ही आएगा ना सर। यस, लेट्स सी। 20 10 नहीं आना चाहिए और 10 20 ही आया। क्यों? सो लेट मी एक्सप्लेन। आप ए बी से कंफ्यूज हो गए। पहले मुझे बताना तेजस, ये ए बी और ये ए बी सेम है या डिफरेंट है? सर ऊपर वाला दिखाओ। सर सेम ही लग रहा है। सेम ही है, क्योंकि दोनों हाँ, का नाम सेम है। सेम है। क्या हाँ। हो सकता है, एक समय के लिए आप ऐसा अज्यूम करो कि चिन्मय का नाम भी तेजस है, तो दो तेजस एक बैच में हो सकते हैं क्या? हो हाँ सकते सर, हैं हो ना? सकता है। एक क्लास में दो नाम के सेम स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना? दो स्टूडेंट हाँ एक सर। नाम का, हाँ। वैसा ही इधर हुआ है। तो आप ए बी में कंफ्यूज हो गए। अभी देखना, मैंने ए बी को पास किया तो ये ए में 10 है, ये बी में क्या है? 20। अभी आपने इंटरचेंज किया तो ए में क्या आ गया? 20 और बी में क्या आ गया? 10। ये इतना आ गया।
ये आने के बाद जब भी मैं ऊपर जाता हूं और ये ए बी करता हूं तो ये वाला ए बी कौन सा है, तो वो मेन वाला ए बी है। तो ये वाला ए बी किधर गया, तो वो तो इधर डेड हो गया, जैसे इसके बाहर जाता है ये उसकी लक्ष्मण रेखा है। आपने रिटर्न किया है क्या, ओके, हाँ सर, समझा। रिटर्न ही रिटर्न, नहीं हाँ। किया है, और आप रिटर्न कर भी नहीं सकते क्योंकि एक रिटर्न स्टेटमेंट एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, दो को नहीं। ओके सर। तो उसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का ये ए बी इसके अंदर ही डेड हो गया, फिर ऊपर जाके आपने डिस्प्ले किया तो वो डिस्प्ले ये वाला आएगा। 10-20। हम्म, ओके, ठीक है। लिखने का है। अभी एक पॉइंट खाली रह गया कि यहाँ पे हमको प्रोटोटाइप भी लिखना पड़ेगा। ये तो मेरा कंपाइलर है कि जो आपको एरर नहीं दे रहा है, कोड ब्लॉक्स, वरना टर्बो सी प्लस प्लस में करोगे तो एरर ही देगा। याद है हम लोग ऊपर लिखते हैं उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जो नीचे लिखा उसी को ऊपर सेमीकोलन से लिखने का। अभी कॉपी करो। हाँ, मनन, नहीं, बंद है मतलब आप कैसे पूछ रहे हो, समझा नहीं। हेलो, हेलो, आप कॉपी करना, मैं टाइटल देता हूं। हेलो, यस मैम, हेलो, हाँ बोलिए मैम, हाँ बोलिए मैम, हाँ बोलिए मैम। नहीं चालू है मतलब मैं समझा नहीं, कैसे। फर्स्ट ईयर बीएससी आईटी, उसने पायोनियर में एडमिशन लिया हुआ है मनन ने। कौन सी कॉलेज में है वो, नहीं मैम, मनन करके कहाँ लिया है। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट ईयर में ना, उसका तो लेक्चर अभी चालू है और वो लेक्चर में नहीं है। उसने कितना फीस भरा है मैम, कितना फीस भरा है उसने, आप कंफर्म करो पहले कितना फीस भरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फीस नहीं भरा करके उसको हमने सस्पेंड करके रखा हो, ऐसा होता तो आपको इन्फॉर्म भी होता। तो आप बताना फीस का डिटेल्स मुझे बताओ ना जरा। हाँ मुझे एग्जैक्टली बताओ कि, और मैं भी यहाँ से चेक करता हूँ, मेरे स्टाफ को बोलता हूँ, मेरा अभी एफवाई का लेक्चर चालू है राइट नाउ। तो नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैं इसके लिए चिंता कर रहा हूँ कि मनन करके कोई है कि नहीं, वही नहीं पता है मुझे तो। वो आपने पहला इंस्टॉलमेंट भरा होगा तो आपको वो सर, शायद मिल गया होगा, उसके बाद आपने शायद बाकी का फीस नहीं भरा होगा और स्टाफ ने उसको बोला भी होगा और उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। एक मिनट, मेरे सामने ही स्टूडेंट्स है, मैं एक मिनट पूछता हूँ। ए मनन करके कोई स्टूडेंट था क्या अपने पास। हाँ सर, मनन मनियार। हाँ आता नहीं है ना लेकिन।
हाँ सर, वो आया था ना उस दिन सर, बोल रहा था कि उसका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल रहता है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब पूरा दिन ठीक है। केईएस का है सर वो। हाँ का ओके, समझा समझा। हाँ मैम, वो मनन करके है, मनन मनियार। वो अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि बीच में एक दिन आया था, वो बोल रहा था कि मेरा पूरा दिन प्रोजेक्ट और कॉलेज और प्रैक्टिकल रहता है, इसके लिए मैं नहीं आता हूँ। वो झूठ बोल रहा है देन, क्योंकि हमारे लेक्चर तो शाम को 6 बजे के बाद होता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। एक महीना हो गया मैम, वो मेरे लेक्चर में सर नहीं नीचे आया को। है। तो मुझे इससे नाम ही नहीं पता, मुझे याद भी नहीं। पहले याद था, अभी आपने बोला तो मैं स्टूडेंट को पूछा, मनन मनियार। कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग इसके ऊपर ना डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। कल एक मुझे एक 1 बजे के आसपास कॉल करो ना मैम। हम लोग उसका डिस्कस करते, उसकी पूरी जन्म कुंडली में निकालता हूँ, मेरा स्टाफ को पूछता हूँ कौन से दिन आया नहीं आया, सब पता चल जाएगा। उसको मत बताओ। हाँ ऑनलाइन है, उसको मत बताओ, खाली आप कल सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर हम लोग उससे डिस्कस करते हैं। बस बहुत अच्छा किया। अभी मैम आज 4 से 4:30, अरे 4 से 5:30 और 6 से 7:30 का लेक्चर है। बट मेरे को ऐसा डाउट है कि वो मेरे स्टाफ ने जिसका लिंक भेजते हैं ना हम लोग, लेक्चर का डिटेल्स भेजते हैं ना, वो ग्रुप में से ही उसको निकाल दिया होगा, क्योंकि उसने 5,000 के बाद बाकी का फीस नहीं भरा होगा। दैट इज द स्टोरी। मैं 99% बोलता हूँ, लेकिन मैं कल स्टाफ को पूछ के वापिस आपको बताता हूँ। करेक्ट। नहीं, लेकिन आपको भी मेरा स्टाफ का 101% फोन आया रहेगा, बट आपने रिसीव नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैम। इतने, वो अभी देखो पेरेंट्स के 2 नंबर है, तो किसको है, या तो उसको ही फोन आ गया या उसने उठा लिया और उसने बोला ऐसा हो सकता है। सडन। हाँ, चलो ठीक है, हम कल इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर एक डाउट है मतलब। बोलो ना। सर मतलब आपने यहाँ पे नीचे बोला था ना स्वैप के इधर की रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू। हाँ, वाह मतलब return। तो सर वहाँ पे ऊपर रिटर्न के ऊपर मतलब वो रिटर्न ऊपर वो भी दो ही वैल्यू मतलब दो वैल्यू है ना उसमें तो। किधर? ये रिटर्न जीरो। रिटर्न ए जीरो और दो बी। वैल्यू किधर हुआ? एक ही हुआ ना। ओको अच्छा हाँ जी। हाँ, रिटर्न ए कॉमा बी लिखते तो दो वैल्यू हुआ, या रिटर्न 0,1 लिखते तो दो वैल्यू हुआ, या तो रिटर्न 0 सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन में रिटर्न 1 सेमीकोलन, तो भी दो रिटर्न हो गए। वो भी अलाउड नहीं है। ओके सर। ऑल राइट, इसको क्या बोलेंगे, टाइटल क्या देंगे? कॉल बाय वैल्यू। और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स with help of user defined function. ओके, लिख लिया। हाँ सर। अभी देखना, कॉल बाय वैल्यू को मैं बनाता हूं कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो पहले तो रेफरेंस मतलब क्या?
तो पॉइंटर में टोटली 2 नए ऑपरेटर सीखे आपने। एक सीखा एम्परसैंड, जिसको आप क्या बोलते हो, एड्रेस, और उसका दूसरा नाम है रेफरेंस। और दूसरा है स्टार, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। सर स्टार वैल्यू, स्टार मतलब स्टार का मीनिंग लिखा मैंने, वैल्यू एट एड्रेस। ओके सर। और एंड का मैंने मीनिंग लिखा एड्रेस, या तो उसको रेफरेंस ऑपरेटर बोलते थे। इसको कॉल बाय रेफरेंस क्यों बोलते हैं? हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं अभी, और इस बार मैं ए और बी नहीं पास करूंगा। क्या पास करूंगा? एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। बी। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? इंट चाहिए कि इंट पॉइंटर चाहिए? इन पॉइंटर। वेरी गुड। तो मैं यहाँ ए की जगह पी लिखता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि ए के अंदर ए का एड्रेस। तो मैं जानबूझ के नाम चेंज कर देता हूं और क्यू दे देता हूं, पी एंड क्यू। और अभी टी में क्या आएगा? तो पॉइंटर पी। पॉइंटर पी मतलब क्या? कैन समवन टेल मी? पॉइंटर मतलब क्या? पॉइंटर पी मतलब क्या? सर आप वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने पास किया एड्रेस ऑफ ए, तो मैंने उसको स्टोर किया पी में। तो पी में पी का डेटा टाइप क्या है? तो इंट पॉइंटर। अभी मैं पी और क्यू के ऊपर जो वैल्यू है, इसके लिए मैंने पॉइंटर पी को स्वैप किया। पॉइंटर पी इक्वल टू पॉइंटर क्यू लिखा, एंड पॉइंटर क्यू इक्वल टू टी लिखा। तो ये जो आपने लिखा है t इक्वल टू पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर q इक्वल टू t, ये सब में आप क्या इंटरचेंज कर रहे हो? पॉइंटर p मतलब क्या समझू मैं? वैल्यू एट व्हाट? वैल्यू एट ए। नहीं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। कैन आई से दैट? यस सर। आप भी वही बोले, वैल्यू एट ए। मैंने थोड़ा उसको स्पेसिफिक बोला, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। ओके। एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, वो दोनों को हमने इंटरचेंज किया। यस और नो? यस सर। तो भी यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करूं, बताओ मुझे। पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू पी लिख सकता पॉइंटर हूँ। क्यू। पॉइंटर क्यू लिख सकता हूं मैं। खाली पी हाँ क्यू सर। लिखा तो एड्रेस आएगा, राइट? यस सर। तो पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू। वापिस देखना, मैंने बिफोर स्वैपिंग कॉल किया ए एंड बी, तो ए एंड बी में वैल्यू आया 10 एंड 20। इनसाइड स्वैपिंग में मैंने पॉइंटर के थ्रू इंटरचेंज किया और पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू डिस्प्ले किया। एंड देन आफ्टर दैट मैं ऊपर गया और अभी आफ्टर स्वैपिंग में डिस्प्ले कर रहा हूं ए एंड बी। तो क्या आउटपुट आएगा? यहां जो नीचे लिखा था वही हमको लिखना होता है, राइट? सेमीकोलन हाँ के सर। साथ। तो क्या आएगा आउटपुट? बिफोर में तो 10-20, इनसाइड में 20-10, आफ्टर में क्या आएगा? 10-20 या 20-10? 2010। राइट। क्योंकि पॉइंटर से जो भी चेंजेस करेंगे वो हमेशा परमानेंट होगा। देखो, आपने नीचे पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू को इंटरचेंज किया, कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं कि भाई ये ए है, ये बी है, ए में 5 है, बी में 7 है,
आपने दोनों का एड्रेस को पास किया, पॉइंटर से पहले एड्रेस में दूसरी वैल्यू डाल दी और दूसरे की पहले में डाल दी, तो कहना इसे यहाँ पे 5 आ गया और इधर 7 आ गया। एंड देन मैंने ए बी को डिस्प्ले किया, तो कैन यू सी ए के अंदर 7 दिख रहा है और बी के अंदर 5 दिख रहा है। सो आई एम गेटिंग 7 and 5। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तेजस? कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में तुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू से होता है, मतलब वैल्यूज पास करते हैं। पास हो करते हैं, और रेफरेंस में एड्रेस से होता है सर। वेरी गुड, एड्रेस पास करते हैं। एक डिफरेंस। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या दिखा? आफ्टर स्वैपिंग में क्या वैल्यू मिला कॉल बाय वैल्यू में? कॉल बाय वैल्यू में सर सेम मिला, मतलब 10 जो and ए 20 जो था वो ही मिला। और और कॉल कॉल बाय बाय रेफरेंस में रेफरेंस अलग में, मिला, स्वैप हुआ। हाँ, तो कैन आई से दैट इन कॉल बाय वैल्यू जो भी आपने नीचे स्वैपिंग में चेंजेस किया वो ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ क्या? हाँ सर। कॉल बाय वैल्यू में रिफ्लेक्ट हुआ क्या? हाँ सर। नहीं हुआ। कॉल बाय वैल्यू में सर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए तो 10-20 दिखाया। और कॉल बाय रेफरेंस में नीचे जो भी चेंजेस किया वो ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ क्या? आई रिपीट, कॉल बाय रेफरेंस में नीचे जो भी चेंजेस किया उसकी वजह से ये आफ्टर वाला स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हुई? हाँ सर। तो कैन आई से दैट कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस नहीं हुआ था, कॉल बाय रेफरेंस में कॉल बाय चेंजेस रेफरेंस हुआ में था। चैलेंज हुआ था। हाँ, और बिफोर और इनसाइड तो दोनों में सेम ही थे, यस और नो? हाँ। चेंज किस में मिला? आफ्टर में। आफ्टर। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, तो ये कॉल बाय रेफरेंस का टाइटल दे देना और ये लिख देना। सर वो नहीं लिखने का ना, इंट पॉइंटर इंट भी? हाँ, हाँ, ये लिखना पड़ेगा ना, प्रोटोटाइप लिखना सर वो पड़ेगा। नहीं, सर नीचे का बी के बाजू में है ना जो कमेंट किया है, नहीं नहीं, वो नहीं इंट लिखना। पॉइंट। नहीं, ये नहीं लिखना।
सर नीचे। ओके। हाँ सर हो गया। हम्म। सर ये जो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी में, पर हमने तो मतलब उनका एड्रेस तो आपने बोला कि नंबर आएगा ना सर। नहीं, एड्रेस नंबर नहीं होगा, एड्रेस हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा ना, कुछ भी। हाँ तो सर इन लोग ने 20 और 10 मतलब कैसा है, क्योंकि अपन ने नहीं तो इंट। नहीं नहीं, 10 और 20 तो ए और बी में है, और हम पास क्या कर रहे हैं, एड्रेस। तो एड्रेस किस में स्टोर हुआ, पी में, तो पी का डेटा टाइप क्या है, इंट पॉइंटर। तो डायग्राम में देख के हाँ हाँ बोलना हाँ। कि 5 पास किया, कि 5 का एड्रेस लेट से 1020 पास किया। और इसका एड्रेस इज लेट से 3020। आपने एड्रेस पास किया कि वैल्यू पास किया, सर वैल्यू पास किया। एड्रेस नहीं, एड्रेस पास किया सर, एड्रेस एड्रेस पास पास किया, किया। मतलब ये एड्रेस पास किया है आपने। और उस ओके एड्रेस में सर। आपने जो भी चेंजेस किया, वो नीचे रह के चेंज किया तो भी वो ऊपर चेंजेस हो गया, अच्छा सर समझा, है वही ना। मेरे को मतलब डाउट था। दैट इज क्लियर, दैट इज व्हाट पॉइंटर इज। इसी के लिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पॉइंटर से डर लगता है, सर नहीं समझा नहीं समझा, कुछ है ही नहीं पॉइंटर, इट्स सो सिंपल। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, स्टूडेंट एक ही जगह कंफ्यूज होंगे, ये दो देखो, यहाँ इंट स्टार का मतलब क्या समझने का, डेटा टाइप, और यहाँ स्टार का मतलब क्या समझने का, वैल्यू एट एड्रेस। हाँ सर। वैल्यू एट एड्रेस। ओके, यस वैल्यू सर। एट एड्रेस, दो जगह ध्यान रखना बस। ऑल राइट, पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ, हम लोग के पास 10 मिनट है, छोटा छोटा एक और हो जाएगा। अच्छा, कल का लेक्चर थोड़ा रीस्केड्यूल है, मैं 6 o'clock की जगह पे 10-15 मिनट जल्दी चालू करूंगा। आप लोगों को क्या अनाउंस हुआ है मैं देखता हूँ। आप लोग को कल का लेक्चर OS 4:30 to 5:30 है, बराबर। सर नहीं बता सर। क्या नहीं पता, ग्रुप में डाला तो है, देखा नहीं है आपने, ओके। हाँ फिर सर देगा। फिर 6 to 8 IP लिखा है, उसकी जगह मेरा 7:15 को और एक कोचिंग कॉल है, तो मैं क्या करूंगा, 5:30 को OS खत्म होगा, 15 मिनट का ब्रेक लेके आप 5:45 को लॉग इन करना दूसरी लिंक। तो ओके फाइव सर। फोर्टी फाइव से 7 o'clock, 7 o'clock मतलब 1 hour 15 मिनट्स मिल जाएगा हमको। ओके सर। ओके, और कल हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे। ऑल हाँ राइट, सर। ओके, और पॉइंटर का कुछ बाकी होगा तो वो करेंगे। चलो, तो अभी मैं वापिस, आप लोग को पॉइंटर में पूछेंगे क्या, एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय
रेफरेंस, ये पूछेंगे। फिर पॉइंटर का डेफिनेशन पूछ सकते हैं और उसके ऊपर आउटपुट पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आउटपुट की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये मैं दिखा रहा हूं रिलेशन बिटवीन पॉइंटर एंड एरे। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा लिखता हूं b इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? सर एड्रेस ऑफ ए में 0। एक मिनट, क्या बोल रहा है? एड्रेस ऑफ ए ऑफ जी, नहीं, क्या बोल रहे हो? सर एड्रेस ऑफ ए में 0 आएगा। नहीं, क्या बात कर रहा है, वापिस देखो। अच्छा सर, वो एड्रेस ऑफ ए में 10, 17, 18। अच्छा, मेरे को बताना कितने एलिमेंट्स है एरे में? सर 3 एलिमेंट है। 3 है। पहले में क्या है? 10। 10, दूसरे में? 17, तीसरे में? 18। 10 का एड्रेस में क्या अज्यूम करूं? 1000। तो हाँ 17 सर। का एड्रेस क्या होगा? कंपल्सरी 1002 ही होगा। क्यों? क्योंकि एरे में हमने सीखा है कंटिन्यूअस मेमोरी रहता है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? किसका सर? 18 का 1003। 1004। क्यों? 1, 2। नहीं, क्यों? 2 बाइट्स का ईच इंटीजर होता है, यस और नो? हाँ सर। तो पहले का एड्रेस अगर 1000 है तो 1000 एंड 1001 वो 2 बाइट्स हो गए, तो 1002 हाँ आया। 1002 एंड 1003 ये वाला ब्लॉक हो गया, तो ये क्या हो गया? 1004 एंड 1005। तो 1005, 3 और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एड्रेस 2 बाइट्स का है तो स्टार्टिंग का एड्रेस लगता है, पीछे का एड्रेस नहीं लगता अपने को। तो अभी बी में क्या स्टोर है मुझे वो बताओ, विथ रेफरेंस टू डायग्राम। बी में क्या स्टोर है? ये बी है, ये बी है, तो बी में क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए क्या? लेकिन ए में तो 3 है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 या ए ऑफ 2? ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 है, राइट? हाँ सर। हाँ, तो मतलब क्या है वो वैल्यूबल, मतलब क्या है? 1000, 1002 की 1004? 1000। 1000 है, गुड। अभी मैं प्रिंट एफ करके डिस्प्ले करूं %d और बी लिखूं या पॉइंटर बी ऐसा लिखूं, बी प्लस 0 के ऊपर वैल्यू, तो क्या दिखाएगा? बोलो। बी प्लस 0 मतलब बी बोल सकता हूं, हाँ सर। और उसके ऊपर वैल्यू। बी में किसका एड्रेस है? ए का। नहीं, ए नहीं बोलना 0। तेजस। ये एड्रेस लास्ट ऑफ ए। वाला ब्लॉक भी ए है, बीच वाला भी ए है, ये भी ए है, पूरा बिल्डिंग का नाम ए है, लेकिन फिर हमको तो स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा इसका एड्रेस 0 क्या है। सर, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। हाँ, तो अभी उसके ऊपर वैल्यू क्या मिलेगा? 1000 सर।
बी प्लस 1000 आएगा। नहीं, b प्लस 0 के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगा? b में क्या है? b में 1000 है, और मैं स्टार b बोलूं मतलब क्या? वैल्यू एट दैट एड्रेस। क्या है एट दैट एड्रेस में वैल्यू? 10 है सर। बिल्कुल, तो 10 आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। देखो आता है क्या? हाँ ओके, रुक जाना। हाँ, मेरे पास 4 मिनट है, मैं फटाफट पहले क्रिएट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे कल भी पूछ सकते हो। अभी b प्लस 1 करूँ तो क्या होगा, और b प्लस 2 करूँ तो क्या होगा? सर, बी प्लस 1 किया तो 17 आएगा, बी प्लस 2 किया तो 18 आएगा। तो कोई मुझे ऐसा पूछता है सर b प्लस 1 मतलब 1000 प्लस 1, यस और नो? हाँ सर। तो 1000 प्लस 1 कितना होना चाहिए? 1001 होना चाहिए ना, तो 1002 कैसे हो गया? तो मैं उसको बताता हूं कि एक ब्लॉक 2 बाइट का है, तो जब भी आप प्लस 1 करते हो तो कितने बाइट्स का जंप करेगा वो? 2 बाइट दो का। बाइट्स का, तो सीधा 1002 पे जाएगा, उधर से सीधा 1004 पे जाएगा। एंड मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए? यस और सर। और अगर मैं बीच में स्लैश टी करके एक और परसेंटेज डी करूं, या तो परसेंटेज यू करूं, और सब जगह पे सेम करूं मैं, और यहाँ पे मैं कॉमा करके लिखूं कि भाई बी पे क्या है, या बी नहीं, बी प्लस 0 पे क्या है, तो क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर, उसका एड्रेस आएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। लेट्स सी आता है कि नहीं। और दो एड्रेस के बीच में 2-2 बाइट्स का गैप है क्या? देखो जरा, ये कोड ब्लॉक्स है, 64 बिट वाला कंपाइलर है, इसके लिए 4 बाइट्स का गैप है। कैन चार यू सी बाइट का, दैट? हाँ सर। हाँ, ये यस बहुत सर। कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ये आजकल का लेटेस्ट जनरेशन का कंपाइलर है। अगर आप इसी को टर्बो सी प्लस प्लस में रन करोगे तो बराबर 2 बाइट्स का जंप देगा। ओके, सो नो यस कंफ्यूजन सर। अबाउट दैट। दिस इज ओनली विच यू हैव टू रिमेंबर। ये मैंने पॉइंटर का एरे के साथ रिलेशन बताया। ओके, आप इसको कॉपी करो, और मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लोर करूंगा। 1 मिनट, मैं चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं। देखो आया क्या? हाँ सर। प्लीज सेव दैट वर्क। इमीडिएटली हम लोग टर्मिनेट करते हैं, और कल मिलते हैं, और इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस सर। चलो, गुड बाय। थैंक यू सर। ऑल राइट, बाय।